हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अर्थात क्रमचय एवं संचय। मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में से सभी ऑब्जेक्ट्स को या कुछ एक ऑब्जेक्ट्स को हम मैक्सिमम कितने अरेंजमेंट्स में अरेंज कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम कितने क्रमों में हम इनको सुव्यवस्थित कर सकते हैं या क्रम इनके कितने बना सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। उन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम क्रमचय कहते हैं। तो डेफिनेशन सर्वप्रथम, दी हुई वस्तुओं में से सभी अथवा कुछ को एक साथ लेकर जितने भिन्न भिन्न प्रकार से विन्यास या क्रम बनाए जा सकते हैं अर्थात अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, वे सब विन्यास या क्रम दी हुई वस्तुओं के क्रमचय या परमुटेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 राशियां हमें दी हुई हैं ए बी सी। 3 राशियां दी हुई हैं, इनमें से किन्हीं भी 2 राशि यानी ए बी या बी सी या ए सी को लेकर हम कितने परमुटेशंस बना सकते हैं। तो देखिए, ए बी भी बन सकता है, बी सी भी बन सकता है, ए सी भी बन सकता है, सी बी भी बन सकता है, सी ए भी बन सकता है, बी ए भी बन सकता है। और इस प्रकार से हमने कितने परमुटेशंस बनाए? 6 परमुटेशन बनाए। अतः यहाँ क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ परमुटेशंस 6 होंगे। नंबर ऑफ परमुटेशंस 6 होंगे। इसी तरह से 1 2 3 अंकों को लेकर हम कितने परमुटेशंस बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1 और 3 1 2 है, और 1 3 2 या 2 1 3 या 3 2 1। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं इन संख्याओं को लेकर, वो अरेंजमेंट्स की संख्या जो होती है वो परमुटेशन कहलाती है। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के परमुटेशन की संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए n विभिन्न वस्तुएं हैं, टोटल वस्तुएं n हैं, उनमें से कुछ कम वस्तु यानी कुछ कम को कर कर r को लेकर हम कितने परमुटेशंस बना सकते हैं, इसकी हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। पहले स्थान के लिए n वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को चुना जा सकता है। मान लीजिए किसी भी वस्तु को हम चुन लेंगे, अतः पहली वस्तु को चुनने के n तरीके होंगे, यानी n वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को पहली बार चुन लेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी हम चुनेंगे तो उसको चुनने के तरीके हो गए, n तरीके हो गए। दूसरे स्थान के लिए वस्तु चुनने के लिए n-1 तरीके हैं। और सेकंड प्लेस पे हम कौन सी वस्तुओं को, कितनी वस्तुओं को चुन सकते हैं? एक को तो हमने पहले ही चुन लिया, तो बची हुई वस्तुएं हो गई n-1। तो n-1 वेज यानी तरीकों के द्वारा हम बची हुई वस्तुओं को चुन सकते हैं। फिर और आगे बढ़ने पर हम n-2 वेज ले सकते हैं, यानी और आगे बढ़ने पर यानी थर्ड वस्तु के चुनने के लिए हमें हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n-2। और आर्थ वस्तु को चुनने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे? n-r वेज होंगे। अतः n विभिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं के परमुटेशन की कितनी संख्या हो जाएगी? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन n-r, है ना, n-r प्लस 1। और इस संख्या को हम किससे व्यक्त करेंगे? npr, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने n वस्तुएं थी, कुल संख्या वस्तुओं की, और उनमें से कितनी वस्तुओं को हमें अरेंज करना है? r वस्तुओं को अरेंजमेंट करना है। तो npr यानी r वस्तुओं के अरेंजमेंट, टोटल n वस्तुओं में से r वस्तुओं के अरेंजमेंट की संख्या यानी क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? npr। और npr को हम व्यक्त करेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r प्लस 1। अब इसके लॉज, परमुटेशन के नियम। सबसे पहला नियम है npn, अर्थात npn को हम क्या लिखेंगे? npn को हम लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, कब तक? जब तक वो लास्ट वस्तु ना आ जाए, अर्थात इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जितने टोटल नेचुरल नंबर्स हैं लास्ट तक वो सारे 1 तक आ जाएंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको तो हम लिखते हैं फैक्टोरियल,
अभी हमने पढ़ा था n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर सो ऑन एंड लास्ट में इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन को हम बोलते हैं n फैक्टोरियल, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो n फैक्टोरियल को हम क्या बोलेंगे, npn, यानी टोटल n वस्तुएं हैं, उनको उनके टोटल n अरेंजमेंट, n तरीक़ों से हम कितने नंबर ऑफ वेज से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, उनके कुल अरेंजमेंट्स की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 2, NPR। NPR यानी टोटल n वस्तुएं हैं, उनमें से केवल r वस्तुओं के ही अरेंजमेंट हमें प्राप्त करने हैं। तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एंड सो ऑन एंड लास्टली n माइनस आर प्लस वन। तो इस प्रकार से हमें ये क्रमचय NPR की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और ये NPR की वैल्यू किस प्रकार से हमें प्राप्त होएगी, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, NPR इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाय n माइनस आर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और n माइनस आर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। और क्या बचेगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन, है ना, जिसको हम किस तरह से लिखेंगे, n फैक्टोरियल। इसको तो हम लिख ही रहे हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो NPR की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हमें लर्न करना है कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये भी हमें पता है कि ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन के बराबर होता है। और NPR की वैल्यू हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल है। और NPN की वैल्यू भी हमें पता है n फैक्टोरियल, NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है, और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n यानी ज़ीरो फैक्टोरियल। और ज़ीरो फैक्टोरियल क्या होता है, ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, तो हम इसको n फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और इसको आगे हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। अर्थात रूल क्या हो गया, रूल 3 हो गया कि फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू n वन। अब नेक्स्ट रूल है NPR इज इक्वल टू n की पावर n माइनस वन, n की पावर नहीं है, NPR की वैल्यू है n इंटू एन माइनस वन अपॉन n माइनस वन PR माइनस वन। इसको हम किस तरह से देखेंगे, NP ज़ीरो क्या होगा, ये वन होगा। और NPR क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r, n फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और NP ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, NP ज़ीरो की वैल्यू इस प्रकार से यह वन के बराबर हो जाएगी। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि 12PR हो इज इक्वल टू 11,880 यानी 11,880 के बराबर 12PR हो तो R का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे 12PR क्या होता है। 12PR होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, यानी 12PR की वैल्यू 11,880 कब होगी, जब 12PR का मान 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 के बराबर हो, यानी 1 2
3 4। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इसकी वैल्यू हो गई 12p4 के बराबर, और 12p4 यानी 12pr, तो r इज इक्वल टू 4। यानी हमने 4 अरेंजमेंट्स बनाए 12 के, 12, 11, 10 और 9। तो हमारी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 11,880। तो इस प्रकार से हमें r की वैल्यू कितनी होगी कि 12 को हम 12, 11, 10 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। तो इस प्रकार हमें r का मान 4 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जयपुर शब्द के अक्षर से कितने परमुटेशंस बनाए जा सकते हैं यदि सभी अक्षर लिए जाएं या 4 अक्षर लिए जाएं। अब जयपुर में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। जयपुर में 6 अक्षर हैं, यानी जयपुर से कितने परमुटेशन बनेंगे? या तो सारे ही एक साथ लिए जाएं, यानी 6 अक्षर एक साथ ले लिए, या फिर 4 एक साथ ले लें। 6 अक्षर एक साथ लेंगे तो परमुटेशंस कितने हो जाएंगे? 6p6 यानी फैक्टोरियल 6, यानी 6 का फैक्टोरियल। और 6 का फैक्टोरियल कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 720 के बराबर। और यदि 4 ही लें तो क्या होगा? 6p4 हो गई इसके परमुटेशंस, क्रमचयों की संख्या। तो फिर क्या हो गया? इसके नंबर कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी केवल 4 नंबर तक। 6 इंटू 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, यानी 360 इसके नंबर ऑफ परमुटेशंस हो जाएंगे। अब आते हैं कंडीशनल परमुटेशन की कोई कंडीशन दी हुई हो, कोई विशिष्ट वस्तुओं का प्रतिबंध दिया हुआ हो, तो हम किस तरह से करेंगे? जैसे उदयपुर शब्द के अक्षरों से कितने परमुटेशन बनेंगे यदि प्रत्येक परमुटेशन का प्रारंभ p अक्षर से हो, यानी प्रत्येक परमुटेशन p अक्षर से प्रारंभ हो, यदि प्रत्येक परमुटेशन में pur एक साथ क्रम में रहें, और यदि प्रत्येक परमुटेशन में pur साथ साथ आए। तो सबसे पहले तो p प्रथम स्थान पर स्थिर हो जाएगा। सबसे पहला तो क्या हो गया? प्रत्येक क्रमचय का प्रारंभ p अक्षर से हो। प्रत्येक क्रमचय का प्रारंभ यदि p अक्षर से होगा तो क्या होगा? p तो पहले स्थान पर स्थिर हो जाएगा, और फिर बाकी के आगे आ जाएंगे, बाकी के नेक्स्ट उसमें ले लिए जाएंगे। हैं? तो सारे परमुटेशन कितने होंगे? 6 अक्षर ही हमें व्यवस्थित करने पड़ेंगे। तो 6 अक्षरों के लिए 6 परमुटेशन हो गए, 6 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 720। अब कहते हैं कि pur एक साथ इसी क्रम में आए। तो pur एक साथ क्रम में आ गए तो 3 को हमने फिक्स कर दिया। 3 को फिक्स कर दिया तो बचे कितने? 4। तो हमारा 3 का फिक्स कर दिया, 3 को फिक्स कर दिया तो ये तीनों का हमेशा एक ही क्रमचय होगा, एक ही परमुटेशन होगा। ठीक है, तो एक साथ क्रम में आएंगे तो pur एक अक्षर हो गया। अतः अक्षरों की संख्या अब उदयपुर में UDAI और PUR एक वर्ड हो गया, यानी 5 होगी। और 5 होगी तो परमुटेशंस कितने होंगे? 5p5। तो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120 के बराबर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं PUR साथ साथ आए, यानी PUR एक साथ आए। तो PUR एक साथ आए, साथ साथ आए, तो फिर क्या होगा? PUR तो साथ साथ केवल PUR के बारे ही ओनली होंगे तभी साथ आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो हम क्या होंगे? परमुटेशन हो गए 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, और ये हो गए 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। और पूरे एक अक्षर मानकर क्रमचयों की संख्या जो है वो हमारी वो हो जाएगी PUR। अगर स्थान बदल कर आएंगे तो परमुटेशन हो गए 6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परमुटेशंस है हमारे, हम उनको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि उन वस्तुओं के क्रमचय जिनमें सब कुछ समरूप हो, सब कुछ एक जैसा हो, उन वस्तुओं के क्रमचय हम कैसे निकालेंगे? उन वस्तुओं के क्रमचय निकालने का तरीका भी जो है वो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनाए जाने वाले परमुटेशन की संख्या ज्ञात करो। मैथमेटिक्स में कुल कितने अक्षर हैं? 11 अक्षर हैं, और 11 अक्षर में M और A और T 2 बार आते हैं। M 2 बार, A 2 बार और T 2 बार आते हैं। तो 11 अक्षरों में से टोटल अक्षर हो गए n फैक्टोरियल यानी 11 फैक्टोरियल। और PQR जो रिपीट हो रहे हैं वो
पी क्यू आर कितनी बार हो गया, एम 2 बार आ गया रिपीट होके, क्यू यानी ए भी 2 बार आ गया रिपीट होके, और आर यानी टी भी 2 बार आ गया रिपीट होके। तो 11 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इन 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और इस प्रकार से ये आंसर हमारा 49, 89, 600 आ जाता है। अब हम आते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन पे। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है कि मान लीजिए n वस्तुओं को हम एक गोले सर्कल में रख देते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो परम्यूटेशन होगा वो सर्कुलर परम्यूटेशन कहलाएगा। तो n वस्तुओं का सर्कुलर परम्यूटेशन को यहाँ किस तरह से लिखेंगे, उनको कुल रखने के तरीके n-1 फैक्टोरियल होते हैं, क्योंकि किसी एक वस्तु को तो एक स्थान पर रख देंगे तो बची हुई वस्तुओं के फैक्टोरियल कितने होंगे, टोटल नंबर जो होगा वो n फैक्टोरियल होगा।